मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, जैसा कि हम प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता श्रवण कर रहे हैं महाराज जी के श्रीमुख से, अब 9वां अध्याय शुरू होगा। श्रवण करते हैं सभी मिलकर, सभी के मंगल की कामना करते हैं। पुनः पुनः महाराज जी के श्रीमुख से श्रवण करें। आओ हम सब मिलकर। अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। पूर्व अध्याय में धारणा योग कहा गया अक्षर ब्रह्म योग में, और सगुण उपासना कर्म के द्वारा दक्षिणायन मार्ग से पितृलोक की प्राप्ति, उपासना करने से उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक प्राप्ति। और जो उपासना करे ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं उनकी आवृत्ति पुनर्जन्म नहीं होता है, वहां फिर ज्ञान हो जाएगा तो मुक्त हो जाते हैं, ये सब कहा गया। तो मोक्ष की प्राप्ति खाली इसी प्रकार होती है और कोई उपाय नहीं है, यही करना है। ऐसे शंका की निवृत्ति के लिए भगवान कहते हैं मैं यहाँ कुछ और विशेष कहूंगा पूर्व अध्याय की अपेक्षा। ये अध्याय का नाम है राज विद्या राज गुह्य योग। विद्या नाम राजा, गुह्या नाम राजा। जितने विद्या सबसे श्रेष्ठ विद्या उपदेश करूंगा, और गुह्य है गोपनीय। जितने गोपनीय है, कुछ मंत्र आदि गोपनीय होते हैं, सबको नहीं कहते हैं। इनमें से भी सबसे श्रेष्ठ अत्यंत गोपनीय है, यहाँ मैं कहूंगा गुह्यतमम। गुह्यानाम मध्य श्रेष्ठम और सबसे अत्यंत गोपनीयम मैं कहूंगा। इदं तु ते अनसूयवे गुह्यतमम वक्ष्यामि। इदं तु कह करे, तू कह करे पूर्व की अपेक्षा विशेष है। पहले जो कहा था ये ब्रह्म ज्ञान कहेंगे। इदं तु ते गुह्यतमम, इदं तु गुह्यतमं ते अनसूयवे प्रवक्ष्यामि। ज्ञान यज ज्ञानम विज्ञान सहितम ज्ञात्वा अशुभात् मोक्ष्यसे। इदं तु ते अनसूयवे प्रवक्ष्यामि गुह्यतमम। जे अभी ब्रह्म ज्ञान तुमको कहूंगा, पहले तो कहा था पूर्व अध्याय में भी, आगे कहूंगा। इदम कह करके ब्रह्म ज्ञान कहते, क्योंकि ज्ञानम विज्ञान सहितम, इदम शब्द का अर्थ है ज्ञान कहेंगे विज्ञान के साथ। और गुह्यतमम पहले जो कहा था धारणा आदि है, और जितने गुह्य रूप से प्रसिद्ध है मंत्र आदि औषधि आदि, उसके अपेक्षा और गुह्यतम है। प्रकर्षण वक्ष्यामि, अच्छी तरह से तुमको कहूंगा, स्पष्ट कर कहूंगा। तुमको क्यों कहूंगा? अनसूयवे, असूया रहिताय। असूया होता है गुणेषु दोष आविष्कार। ऐसा कोई गुण नहीं जहां खललों को दोष निकाल नहीं सके। जितने गुण है खललों को उसमें दोष निकाल देगा। बोलता है तो कहते बकवास करता है, नहीं बोलता है तो मूर्ख है, क्या बोल सकता है। धीरे धीरे बोलता है तो क्या मर गया क्या, जोर से बोलता है तो क्या मारो क्या। और जैसे कैसे कोई तपस्या करता है कहते घमंडी है, और तपस्या नहीं करता तो बहिर्मुख है। कोई कहते पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए, बोले ज्यादा पढ़ने से अभिमान हो जाता है, इसलिए हम नहीं पढ़ते। और बहुत बहिर्मुख है, नहीं तपस्या ज्यादा नहीं करना चाहिए, ज्यादा तपस्या करें तो क्रोध बढ़ जाता है। जब तपस्या कोई करता है तो उसके ऊपर क्या कहें, ये बड़े क्रोधी है। तपस्या करता है ना, तपस्या करने से क्रोध बढ़ जाता है। ये पाखंड पामरों का ऐसे प्रकार शास्त्र है, ऐसे उल्टो सिद्ध करेंगे। कोई भी गुण नहीं जिससे मैं दोष और खललों को नहीं निकाल सके।
तो ये गुण दोष दृष्टि, गुण कहीं भी तो दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। दोष तो सबसे बड़ा दोष है अपने में, जो वास्तव स्वरूप को तुम नहीं जान करके, अद्वितीय तुम्हारा सर्व शुद्ध स्वरूप को नहीं जान करके झूठे ही मिथ्या प्रपंच को देखते हो। ये किसका दोष है? बाहर पर्वत का दोष है या सब लोग का दोष है? अपने ही दोष है। अपने सर्व शुद्ध तुम हो, तुमसे भिन्न कुछ नहीं। स्वप्न देखते समय आपसे भिन्न कोई नहीं है। पहले आपकी गलती है, निद्रा दोष से आप स्वप्न प्रपंच देखते हो। और सारे स्वप्न प्रपंच में कोई अच्छा, कोई बुरा, कोई चोर, कोई महापुरुष, ये जो देखा, जो चोर 4-5 स्वप्न के समय आए, और उनका दोष है? कोई चोर आया क्या? अपने आप चोर कल्पना करके चिल्लाते हैं, चोर चोर करके गिर जाते हैं। कोई कोई तो भागते हैं उठ करके डर करके। बहुत दूर जाने के बाद तो पता चलता है स्वप्न देखा। ऐसे इतने भय करके चले जाते, पता नहीं चलता, चोर चोर कर डर कर भाग दौड़ कर चले जाते हैं। तो स्वप्न प्रपंच देख करके भय किया, कोई किसी चोर की कोई गलती नहीं है, अपनी गलती है। स्वप्न में अपने स्वरूप को नहीं जाने करके भ्रांत होना। ठीक इसी प्रकार अभी भी आपका जो वास्तव स्वरूप है, शांत स्वरूप है, उसको नहीं जान करके नाना भेद देखना, नाम रूप देखना, यही अपनी गलती है। अपनी गलती का सुधार नहीं करके दूसरे को दोष देना, दूसरे को देखना ही तुम्हारी गलती है। सपने में जैसे देखते हो इसी प्रकार अभी यही बड़ा दोष है अपना। दोष दृष्टि करना है तो पहले अपना दोष देखो, तुम्हारा वास्तव स्वरूप को समझो। अपने स्वरूप को नहीं जान करके कभी मैं मनुष्य हूँ, देह को मैं अहम बुद्धि, ये दोष नहीं। देह को मैं मानता है, देह जब समाप्त हो जाता है, देह पहले भी देह नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा। आप देह को जानने वाले हो, देह आपका है, आप देह नहीं। ये समझने आने पर भी मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये देह में तो अहम बुद्धि है। ये दूसरे की दोष है ना, अपना दोष है, अपना ही दोष है। इसलिए बाहर दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। और यदि द्वैत प्रपंच दिखता है, दृष्टि करनी है, तो गुण देखो, सब में गुण है, जरूर गुण है। दोष दिखता है क्यों? गुण भी देखो, गुण भी है सर्वत्र। कुछ भी गुण चाहे नहीं दिखता है तो सद्रूप है, अस्ति अस्ति भान होता है, ये परमात्मा स्वरूप है और सर्वत्र परमात्मा है, शास्त्र का सिद्धांत है। आप बाहर देखो, घटो अस्ति, पटो अस्ति, मूर्खो अस्ति, चोर अस्ति, सर्वत्र सद्रूप परमात्मा का संबंध है, उसको देखो, सद्रूप परमात्मा का। और गुण जरूर है, देखो तो पता चलेगा है गुण। और शास्त्र में आया ऐसा है, गुण क्या है, दोष क्या है, इसका विचार बहुत किया गया। किसको गुण कहेंगे, किसको दोष कहेंगे। अंत में कहा गया, किंबन्य तेन बहुना लक्षणम गुण दोषयो, गुण दोष दृष्टि दोषो गुणस्तु भयवर्जितम, भयवर्जनम कहीं आता है। किंग बन्यतेन बहुना लक्षणम गुण दोषयो, गुणों का लक्षण, दोष का लक्षण बहुत कहने के बाद थक गए व्यास जी। कहते ये गुण दोष का लक्षण क्या ज्यादा कहेंगे, गुण किस किस को कहते, दोष किस किस को कहेंगे, कहते कहते कितने कहेंगे, सबसे एक लक्षण कर देते हैं, सर्वत्र घट जाएगा। ज्यादा गुण दोष का लक्षण की आवश्यकता नहीं है, एक है। क्या है? गुण दोष दृष्टि दोष। दोष का लक्षण क्या है? गुण दोष दृष्टि। गुण देखना, दोष देखना, दोष देखना और गुण देखना, यही दोष है। यदि आप कहीं अन्यत्र दोष देखते हो और गुण देखते हो, तब यही आपका दोष है। गुण दोष दृष्टि दोष, गुण दोष देखना ही दोष है। तो दोष नहीं करना मतलब क्या करना? दोष नहीं देखना, गुण भी नहीं देखना। बाहर दोष गुण कुछ नहीं, गुण दोष दृष्टि दोष। फिर गुण क्या है? गुणस्तु उभय वर्जनम, उभय वर्जित। दोष गुण नहीं देखना, यही गुण है। सबसे सद्गुण क्या है? गुण दोष नहीं देखना कहीं भी। और सबसे दोष है दोष गुण देखना, इसलिए बाहर दोष गुण नहीं देखना। जो असूया है गुण में दोष देखने वाला है, कहीं ना कहीं गुण में दोष निकाल लेगा,
ये बड़े बहुत से असुर संपत्ति है, पाप कर्म है, इसे बहुत पाप होता है, वो अधिकारी नहीं है ज्ञान के लिए। तुम अनस्वया हो, अस्वया रहित, इसे तुमको मैं कहूँगा गुह्यतम। अर्थात ये ज्ञान का उपदेश इसको होता है, ज्ञान का फल इसको प्राप्त होता है जो दोष में गुण में दोष दृष्टि नहीं करता है, अन्यत्र दोष दृष्टि नहीं करने वाला उत्तम साधक होता है। तुम उत्तम साधक हो, तुमको अत्यंत गोपनीय में कहूँगा। क्या गोपनीय कहेंगे? कहते ज्ञानम, ज्ञान है। कैसे ज्ञान है? विज्ञान सहितम, विज्ञान सहितम, विज्ञान सहितम, अनुभव संयुतम। एक शास्त्र श्रवण करके ज्ञान हुआ, शास्त्र का तात्पर्य बहुत लोग कह देंगे जीव ब्रह्मेव न परम, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी। करोड़ करोड़ ग्रंथ में जो कहा गया, ये आधे श्लोक में कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्मेव। ये तो सरल है कहना, किंतु उसका अनुभव होना चाहिए। जगत कैसे मिथ्या है और मैं अहम अस्मि ब्रह्म, ऐसे साक्षात्कार को कहते विज्ञानम, विशेष ज्ञानम। तो मैं तुमको कहूँगा विज्ञान सहितम ज्ञानम, अनुभव युक्त ज्ञान कहूँगा। जिसको जो साक्षात्कार कर लेता है, अनुभव हो जाता है, वो ज्ञान का उपदेश सम्य कर सकता है। जो साक्षात्कार नहीं कर किया है, कभी तो ऐसे बहुत होते साक्षात्कार करने के लिए प्रयत्न भी नहीं करते सारा जीवन भर। उनको तो थोड़ा कुछ ग्रंथ ज्ञान हो गया, सामर्थ्य आ गया लोगों को कहने के लिए, उपदेश करने के लिए, कथा करने के लिए, अध्यापन करने के लिए थोड़ा आ गया, इतने मात्र से कृत्य कृत्य। ऐसा बहुत लोग होते हैं जो शास्त्र ज्ञान तो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कोई शास्त्र ज्ञान थोड़ा बहुत प्राप्त कर लिया, यदि लोगों को ठगने के लिए विद्या आ गई, अपने को बड़ा विद्वान पंडित मान करके धन कमाने में लग गई। और उसमें अपने को कृत्य कृत्य मानते कि हमारे भक्त बहुत धन बहुत हो गया, नाम हो गया, बस। ऐसे ये माया के कारण होता है। बहुत तो प्रयत्न ही नहीं करते हैं। और प्रयत्न करने वाले कोई हो, कम से कम यदि साधन कर रहा है, श्रवण मनन निधिध्यासन किया, समझने के लिए प्रयास कर रहा है, निधिध्यासन करता है, मनन करके संशय दूर होने के बाद साधन करता है, तो उसके सामने सब, जैसे किस मार्ग पर कोई मार्ग पर चल कर गया, तो किस मार्ग में क्या कहाँ है सामने आता है। जो नहीं गया केवल सुना है बता देगा, इधर से उत्तर दिशा में चलो, हिमालय है, आगे उत्तर दिशा में चलो, बद्रीनाथ है। कहीं रास्ता में से चलते समय मार्ग कहीं इधर वापस आना, उत्तर दिशा में तो चलना है। रास्ता में चलते समय कभी बाएं कभी दाहिने कभी नीचे कभी ऊपर जाना पड़ता है। नहीं, बद्रीनाथ चलेंगे तो खाली ऊपर ही चढ़ना पड़ता है या कभी नीचे उतरना पड़ता है? कहीं नीचे उतरना पड़ेगा। हमेशा आगे उत्तर दिशा में चलते हैं, कभी बाएं कभी दाहिने चलना पड़ता है। कभी पहाड़ में से चढ़ कर गए, उधर पहाड़ में से घूम करके फिर वापस आए, आकर उधर नदी पार होकर फिर इधर घूम कर आए। तो वहां जाने का जो वापस इधर आना पड़ा, सोचा रहे हमको तो उत्तर दिशा चलना था, इधर रास्ता तो इधर आ गया, उधर चलना चाहिए। तो रास्ता में फिर जा सकता है वो? क्या उत्तर ही चलना सीधा, फिर उत्तर चलना मतलब कभी नीचे नहीं दक्षिण नहीं आना। ये इसलिए मार्ग केवल सुन करके मार्ग का ज्ञान ठीक नहीं होता है, मार्ग में चलने पर पता चलता है। इसी प्रकार जो अनुभव करते हैं वही सम्यक निरूपण करते हैं। अनुभव जो नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, साधन नहीं किया, वो तो ज्ञान का तत्व का निरूपण करने में असमर्थ होते हैं। तत्व क्या है उस समय बड़ा उनको अंदर से भय होता है। तत्व के विषय में कथन करते समय नहीं है करके ऊपर उड़ करके चुटकुली हंसाना ये करके ऊपर उड़ जाएंगे, स्वयं भी ऊपर उड़ेंगे, श्रोता को भी ऊपर उड़ा देंगे, अंदर नहीं जा पाएंगे। वास्तव तत्व को समझने के लिए विज्ञान सहितम ज्ञानम मैं कहूंगा तुमको, अनुभव के साथ ज्ञान कहूंगा। भगवान कहते हैं, इसलिए कहते हैं श्रोता थोड़े तत्पर होकर के एकाग्र होकर श्रवण करे। इस अध्याय में गुह्यतम अत्यंत गोपनीय अनुभव के साथ ज्ञान कहेंगे। इसको प्राप्त होने से क्या लाभ है? यज ज्ञात्वा, यज ज्ञानम ज्ञात्वा। पहले कहा था ज्ञानम क्या के ज्ञात्वा कहेंगे तो उसका अर्थ ज्ञानम प्राप्य, ज्ञान को प्राप्त करके अशुभात मोक्ष से, अशुभ से मुक्त हो जाओगे।
अशुभ होता है, सबसे अशुभ होता है संसार बंधन, इससे मुक्त हो जाओगे। ये ज्ञान प्राप्त करने पर ये अनुभव सहित ज्ञान कहूँगा। और उसकी फिर स्तुति करते ज्ञान कैसा है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखं कर्तुम अव्ययम्। यह राज विद्या, विद्या नाम राजा, राज विद्या अत्यंत प्रकाश वाला है। ये ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या सब विद्या में श्रेष्ठ, अत्यंत प्रकाशमान है। अन्य जितने विद्या है सब अविद्या के अंतर्गत है। ये मुंडकोपनिषद में विभाग किया गया, दो विद्या है, परा और अपरा। परा अपरा विद्या है सारे वेद शास्त्र अंग, 6 अंग जितने सब वेद वेदांग जितने सब मिला करके आयुर्वेद शास्त्र, गारुड़ शास्त्र, सर्पजन विद्या, बहुत विद्या सब कह करके ये सब अपरा विद्या है। अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते। परा विद्या है ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या। ये राज विद्या है, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विज्ञान सब विद्या में श्रेष्ठ है। उसी प्रकार राज गुह्यम, गुह्याना मध्य राजा, गुह्य में श्रेष्ठ, जितने गोपनीय है मंत्र आदि है सब में श्रेष्ठ है। ये गुह्य सबको कहने योग्य नहीं है, ऐसे है अत्यंत प्रिय। जो समर्पित शिष्य है, ना पुत्राय ना शिष्याय मतिम दद्यात्, जो पुत्र नहीं शिष्य नहीं उसको उपदेश नहीं करे, समूह में उपदेश करते हैं तो भी तो उसको प्राप्त नहीं होता है। और पवित्रम इदम उत्तमम पवित्रम, जितने पवित्र करने वाले हैं शुद्धि कारण सबसे ये उत्तम उत्कृष्टतम है। ये ज्ञान इस प्रकार उत्तम इसलिए है क्योंकि कितने अनादिकाल से संचित कर्म बहुत है, पूरा एक क्षण में ज्ञान होने पर सबको भस्म कर देता है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। धर्म पुण्य पाप मूल अविद्या के साथ सबको नष्ट कर देता है। इसलिए ज्ञान नहीं, ज्ञान न सदृशम पवित्रम यह विद्यते, सबसे पवित्रम उत्तमतम पवित्र है। अप्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्ष से इसका ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष कैसे है? जैसे सुख दुख का प्रत्यक्ष होता है। आपको सुख होता है तो आपको प्रत्यक्ष होता है क्या? प्रत्यक्ष है ना नहीं, या परोक्ष है? हाँ, प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ नहीं कि आंख से दिखे। आपको सुख होता है तो कोई दूसरे बताने पर आपको ज्ञान होता है, अपने आप अनुभव होता है, इसका नाम प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अनुभव है। शब्द से कोई कहेगा तुम सुखी हो, तुम दुखी हो, तभी ज्ञान अनुभव होता नहीं। सुख दुख अनुभव होता है प्रत्यक्ष। जैसे सुख दुख का प्रत्यक्ष होता है इसी प्रकार ज्ञान स्वयं ऐसे प्रत्यक्ष होता है। स्वयं प्रकाशमान ब्रह्म है, उसमें संशय भ्रम नहीं होता है। पूछते कोई ज्ञान हो गया तो कैसे पता चलेगा? कभी कोई डॉक्टर से पूछा है हमको सुख होता है तो हमको कैसे पता चलेगा? पेट में दर्द है तो हमको कैसे पता चलेगा? कभी कोई पूछता है? वो अपना बताता है। इसलिए प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, धर्मयुक्तम, धर्माद अनपेतम धर्म्यम। ये धर्म विरुद्ध है, आत्मज्ञान धर्म विरुद्ध नहीं है। कहीं कुछ कर्म धर्म विरुद्ध हो सकता है किंतु आत्मज्ञान धर्म से युक्त है। और सुसुखम कर्तुम सुसुखम, बहुत साधन है करने के लिए, बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है, कठिन श्रम करना पड़ता है, तपस्या। किंतु ये ब्रह्म ज्ञान के लिए तो कष्ट सह करने का नहीं। सुसुखम कर्तुम सुखम, सरल से होता है। लौकिक धन प्राप्ति के लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है, अन्य कर्म तपस्या आदि करने के लिए कष्ट सहना पड़ता है। जप ध्यान करते समय मन में कितने जोर लगाना पड़ता है, मन भागता है। योगाभ्यास करने के लिए पहले कहेंगे आसन लगाओ, सीधा बैठो, बड़े कठिन है। बहुत लोग जितने कहने पर सीधा नहीं बैठ पाते हैं। और प्राणायाम करो, प्राण को रोको नहीं पाते हैं।
कितने प्रयास करके अभ्यास करना पड़ता है, किंतु ये जो ज्ञान है सुसुखम कर्तुम, करने के लिए बड़े सरल से होता है कठिन किंतु सरल से हो जाता है। जो लोग जानते हैं, रत्नों को पहचान लेते हैं, ये हीरा है, ये नीला है, ये मोती है, माणिक है। जो नहीं जानता तो उसको पता नहीं क्या हीरा क्या है, कांच क्या है। किंतु जो जानते हैं उनको क्या प्रयत्न करना पड़ता है, कुछ नहीं, थोड़े विवेक हो गया, स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। और कभी इसे शंका कर सकते हैं, जब बहुत परिश्रम करके कोई फल प्राप्त किया तो अधिक फल प्राप्त होगा, और स्वल्प परिश्रम करके कोई फल मिल जाएगा वो अधिक फल होगा, न्यून फल होना चाहिए। ऐसे ये ज्ञान यदि सरल से मिल जाए तो इसमें क्या फल मिलेगा, अनित्य फल होगा, कम फल होगा। इसलिए भगवान कहते अव्ययम, ये सुख संपादन होने पर इसके सुख से कर देते हैं, सुख से प्राप्त होता है तो फल क्षय नहीं होता है, इसका फल से विनाश नहीं होता है, अव्यय। अन्य जो कर्म करते कर्म फल तो विनाशी है, किंतु ज्ञान फल विनाशी नहीं, क्योंकि ज्ञान का फल है अज्ञानी की निवृत्ति। अज्ञान है अनादि, अनादि अज्ञानी की निवृत्ति हो जाने पर फिर अनादि अज्ञानी की उत्पत्ति होगी। अनादि अज्ञानी की उत्पत्ति पहले हुई थी ना, कभी होती नहीं, अनादिकाल से नष्ट हो गया। एक बार नष्ट हो गया तो आगे अज्ञान नहीं आ सकता है। विभेद जने के ज्ञाने नाशम आत्यंतिके गते, आत्मनो ब्रह्मणो भेदम असंतम कह करिष्यति। ये भेद बुद्धि करने वाले अज्ञान नष्ट हो गया ज्ञान से, जीव ब्रह्म का भेद है ही नहीं, अज्ञान नष्ट हो गया, कौन भेद बुद्धि कराएगा, आगे भेद बुद्धि नहीं होगी। इसलिए जो आत्मज्ञान जो इसका उपदेश करेंगे इसके ऊपर श्रद्धा करनी चाहिए। बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, कहते ज्ञान ज्ञान से क्या होगा, हम तपस्या करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, इसलिए कहते श्रद्धा करनी चाहिए। और जो श्रद्धा नहीं करते हैं उनके लिए कहते आगे अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। अश्रद्धान पुरुषा, अस्य धर्मस्य अश्रद्धान पुरुषा माम अप्राप्य मृत्यु संसार वर्त्मनि निवर्तन्ते। हे परंतप, ये जो धर्म में कहूंगा, यहाँ धर्म शब्द से ज्ञान है, ये धर्म ये सब को धारण करने वाला है, स्वरूप इसका फल स्पष्ट रूप से मैं कहूंगा, ये आत्मज्ञान रूप धर्म है। इसके ऊपर जो श्रद्धा नहीं करते हैं, अस्य धर्म से अश्रद्धाना, जो श्रद्धा रहित है, आत्मज्ञान के ऊपर श्रद्धा नहीं है। बहुत लोग कहते आत्मज्ञान से क्या हो जाएगा, कुछ उपासना करो, भक्ति करो, कुछ करो। आत्मज्ञान हो गया उसके साथ थोड़ा भक्ति भी करो कहते हैं, उसके साथ कुछ कर्म करना चाहिए। ज्ञान होने के बाद मीमांसक लोग को कहेंगे ज्ञान हो गया तो कर्म भी करो। द्वैतादि लोग कहते ज्ञान होने के बाद भक्ति करो। तो ये आत्मज्ञान में जिसकी श्रद्धा नहीं है वो क्या करते हैं, माम अप्राप्य, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। परमात्मा की प्राप्ति की शंका ही कैसे, जो इसी ज्ञान में श्रद्धा नहीं हो तो ज्ञान की ही प्राप्ति नहीं कर सकते। केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान प्राप्ति के साधन भी प्राप्त नहीं कर सकते। श्रद्धा नहीं तो ज्ञान प्राप्ति का उपाय अनुष्ठान करेंगे। ज्ञान में श्रद्धा नहीं, जिस वस्तु में श्रद्धा नहीं, उस वस्तु प्राप्ति के लिए साधन कौन करेगा। इसलिए माम अप्राप्य का अर्थ कहते परमात्मा प्राप्ति की तो प्राप्ति की शंका नहीं, प्रश्न ही नहीं। प्राप्ति के लिए जो साधन है उसको भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उसे परमात्मा प्राप्ति का साधन है श्रवण मनन निधिध्यासन, अंतरंग, वो तो नहीं कर सकते। किंतु अंतःकरण शुद्धि के लिए जो साधन है, भक्ति आदि उपासना आदि,
इसको भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो ज्ञान का खंडन करते हैं, शास्त्र में स्पष्ट होने पर भी वो शास्त्र के तात्पर्य नहीं समझ करके निंदा करते हैं, श्रद्धा नहीं करते, अथवा जान करके भी निराकरण करना चाहते हैं, और वस्तुतः परमात्मा के भक्त होंगे, परमात्मा ज्ञान का उपदेश करते हैं, और ज्ञान का जो खंडन करेंगे, ज्ञान में श्रद्धा नहीं है, तो परमात्मा के ऊपर कहाँ विश्वास है। परमात्मा कहते वासुदेव सर्वम, भगवान कहते स्वयं, अब भगवान के भक्त मानता है नहीं मेरे परमात्मा तो यह है, बाहर नहीं है, वो नहीं है, मैं परमात्मा से भिन्न हूँ, तो वासुदेव सर्वम ये वाक्य को प्रमाण मानता है। तो भगवान के वाक्य को जो प्रमाण नहीं मानेगा वो क्या भक्त हुआ। इसलिए ये परमात्मा प्राप्ति का जो साधन अंतरंग साधन है, बहिरंग साधन, उसकी अपेक्षा जो साधन है सामान्य भक्ति जिससे अंतःकरण शुद्धि होती, उसको भी प्राप्त नहीं कर पाता है। मृत्यु संसार वर्तमानी निवर्तन्ते, मृत्यु युक्त संसार को मृत्यु संसार कहा गया। इसका मार्ग क्या है, जो जन्म मरण संसार है उसका मार्ग बड़े लंबा मार्ग है कि मार्ग में कभी नरक है, कभी पशु पक्षी, कभी पेड़ पौधे, कभी कुछ ऐसे होकर के अन्य विभिन्न मार्ग वैसे घूमता ही रहता है। ये संसार मार्ग का अर्थ नहीं हमेशा मनुष्य बन करके उत्तराखंड में रहेगा या गंगा तट पर घूमता रहेगा। संसार मार्ग कैसा है, वहां ब्रह्मलोक से लेकर नीचे नरक तक ये संसार मार्ग है, यही चक्र है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी बनता है, व्याघ्र बिच्छू आदि बनता है, पेड़ बनेगा, घोड़ा बनेगा, बकरी बनेगा, मछली बनेगा, मच्छर बनेगा, स्वर्ग जाएगा, पितृलोक जाएगा या नरक जाएगा, बस घूमता ही रहेगा। मृत्यु संसार वर्तमानी निवर्तन्ते निरतराम वर्तन्ते। अभी ज्ञान जो विज्ञान सहित तो उपदेश करेंगे, उसकी स्तुति करके, जो इसमें श्रद्धालु नहीं उनकी गति बता करके निंदा करके, अब भगवान अभी स्पष्ट ज्ञान का उपदेश करते हैं। अभी श्रोता अर्जुन अभिमुख हो गया, अभिमुख होने पर उपदेश करते हैं। राज विद्या राजगुह्य योग है, इसको सुनने के लिए पहले श्रोता लोग सावधान हो। इसलिए भगवान 3 श्लोक पहले 3 श्लोक के तक कहा, जब मैं कहूंगा पहले समझो क्या कहने जा रहा हूँ, क्या कहने जा रहा हूँ, थोड़ा समझ आ करके फिर कहे तो अच्छा है, नहीं तो ये नहीं बता करके वो कहने लगे, बहुत बताने के बाद वो बताते हैं क्या है क्या कहा कोई ऐसे कहते, कुछ कहते हैं सुनते नहीं, फिर बात कहेंगे इसलिए भगवान कहते जानते हैं ये लोग कहेंगे, इसलिए पहले कहते हैं मैं तुमको क्या कह रहा हूँ सुनो। ये गुह्यतम में कहूंगा, ज्ञान कहूंगा विज्ञान के साथ, इसका फल भी बता देते, इसको प्राप्त करो तो संसार से मुक्त हो जाओगे। और ये ज्ञान सामान्य नहीं, सब विद्या में श्रेष्ठ है, गोया में भी गो श्रेष्ठ है और सबसे पवित्र है, और करने के लिए भी सरल है, नहीं डरना नहीं। बहुत लोगों से ज्ञान का मार्ग कृपा खड्ग के धारा है, बस डरते हैं, ज्ञान नाम से डरते हैं। और कुछ लोग तो कहते ज्ञान मार्ग में गया तो ब्रह्म राक्षस बन जाएगा, डरा देते हैं लोगों को, ज्ञान के नाम से कोई द्वेष भी करते हैं। भगवान कहते ये मार्ग जो ज्ञान विज्ञान सहित तो ज्ञान कहते सुसुखम धर्म्यम धर्मयुक्त है, अधर्म नहीं, पाप की संभावना नहीं है। वही नहीं सोचना ज्ञान मार्ग में चलेंगे तो परमात्मा नाराज हो जाएंगे, पाप हो जाएगा, मैं ब्रह्म हूँ कह देंगे तो पाप हो जाएगा। लोग कहते ये बड़े पापी है, अपने को परमात्मा कहते हैं, ऐसा नहीं। धर्म्यम और करने में सरल है, कर तुम सुसुखम कष्ट नहीं है। बड़ा कठिन मन को लगाने के लिए जप करने में ध्यान करने में साधक अनुभव करता है, कितने हट करना पड़ता है मन को लगाने के लिए। और वेदांत श्रवण में यदि मन थोड़ा सा अंतःकरण शुद्ध होने पर वेदांत श्रवण में रुचि होता है तो 2 घंटा पता नहीं चलेगा। और 2 घंटा बैठ कर ध्यान करो, जप करो, देखो मन कैसे रहता है। इसलिए कर तुम सुसुखम ऐसे कह करके, और जो इसमें श्रद्धा नहीं करता है उसके लिए फल बता दिया, संसार चक्र में भटकता है। अभी भगवान कहते उपदेश करते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः।
इदम सर्वम जगत मया अव्यक्त मूर्तिना ततम सर्वभूतानि मत्स्थानि अहम च तेषु न अवस्थितः। राज विद्या राजगुह्य योग है, विज्ञान सहित ज्ञान स्पष्ट पहले कह देते हैं। इदम सर्व जगत मया अव्यक्त मूर्तिना ततम, सारे जगत इदम त्वेन गृह्यमाण, जो जगत है सारे जगत, जो थोड़ा प्रत्यक्ष दिखता है कुछ नहीं दिखता है, जितने जगत सारा प्रपंच मया इदम जगत सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना ततम, ततम का अर्थ व्याप्तम, तनु विस्तार है, व्याप्त, सारे ब्रह्मांड को व्याप्त करके मैं हूँ। कोई सोचेगा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने खड़े हैं पीछे नहीं है, सारा जगत में कैसे व्याप्त है? इसलिए कहते हैं अव्यक्त मूर्ति न व्यक्ता अव्यक्ता, अव्यक्ता मूर्ति यस्य, मूर्ति का स्वरूप अव्यक्त स्वरूप से मैं व्याप्त होकर कहूँ। ये जो रूप देख रहे हो ये तो एक रूप केवल दिखाने के लिए, भक्त के ऊपर अनुग्रह करने के लिए मैं प्रकट हो जाता हूँ, ये मेरा वास्तव स्वरूप नहीं। मेरा जो स्वरूप है वास्तव ये अव्यक्त है, अभिव्यक्त नहीं होता है, इंद्रिय का विषय नहीं होता है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है। आकाशवत सर्वगतश्च नित्य, आकाश के समान सर्वगत नित्य, ऐसे मया अव्यक्त मूर्ति ना अव्यक्त स्वरूपेण। तो भगवान का स्वरूप क्या है? साकार है या निराकार है? साकार रूप दिखाते हैं, कहते मया अव्यक्त मूर्तिना इदम सर्वम व्याप्तम, अव्यक्त स्वरूप ने सारा, जो इंद्रिय का विषय नहीं है, इंद्रिय का विषय नहीं, अव्यक्त, इंद्रिय का विषय होता तो व्यक्त होता है, अव्यक्त स्वरूप से सारा जगत व्याप्त हूँ सर्वत्र। सारा कौन से? ब्रह्मा से लेकर तृण घास तक सब व्याप्त का अर्थ जैसे आकाश सब को व्याप्त हो करता है, सबके अंदर भी है बाहर भी है। इसी प्रकार सारे जगत में मैं ही हूँ, सबके अंदर बाहर इस रूप से मैं हूँ। कोई स्थान नहीं जहाँ परमात्मा नहीं हो। सर्वव्यापक आकाशवत सर्वगतश्च नित्य, सारे यदि सर्वत्र व्याप्त है, ये सारे भूत क्या है, कहाँ है? मत्स्थानि सर्वभूतानि।